मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी की दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। एलामी में कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमजहद और जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन से मुतालिक आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया खुश आइन करार दे दिया। कहा, कौम ने खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा न बनना खुशाइंद है। हुकूमत का मौक़िफ़ हैरानकुन है कि मुल्क दहशतगर्दों के रहमो करम पर है और इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। हुकूमती इदारे इलेक्शन, सिक्योरिटी और फंड्स के लिए इक़दाम करें। इंतखाबात खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तिलाफी नोट। कहा, न कभी समाज से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63 की तशरीह के दूर रस नताइज मुरतब हुए। पीटीआई की दरख्वास्त पर जैसे कार्रवाई शुरू की गई, उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो तनाज़ात से बचा जा सकता था। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सूबाई असम्बलियों की सियासी स्ट्रैटेजी की बिना पर तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ये इक़दामात बज़ाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। पीटीआई का एजेंडा आगे बढ़ाने की बजाय फिलफौर मुस्ताफी हों। इमरान खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं कर रही। गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भेजा जा रहा है? माहिदों की हिफाजत के लिए सरमायाकारों को अदालती निज़ाम पर एतमाद चाहिए होता है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पसे पुश डाल रही है तो दूसरों को क्या एतमाद हो सकता है? ये बनाना रिपब्लिक में होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के बाद 4 जजेस रिकॉर्ड पर आ गए। ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग का कलअदम करार देने के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। मरीम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफे का मुतालिबा। इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को फायदा देने के लिए आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां की। इख्तियार के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं। इससे पहले किसी चीफ जस्टिस पर मिसकॉन्डक्ट के ऐसे इल्जाम नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से इनका झुकाव वाज़ेह है। कौमी सलामती कमेटी की रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को टीटीपी के साथ नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया। कहा, पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया गया। बिला रुकावट वापस आने की इजाजत भी दी गई, जिससे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू करने का ऐलान। कहा, बातचीत का दरवाजा बंद करना मसले का हल नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। एलामी में कहा गया, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। आम इंतखाबात के लिए आईनी मुद्दत से किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त बता दी। शफकत महमूद ने कहा, आईनी तरमीम की पेशकश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफे से मशरूत है। हमने उसके प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, असद कैसर और फवाद चौधरी के मुज़ाकरात के बयान उनकी ज़ाती आरा हैं। पार्टी पॉलिसी इमरान खान ही देंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील पर सवाल उठा दिए। कहा, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने की बजाय इस्तीफे दिए। क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर असम्बलियां तहलील करना जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या असम्बलियां तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने के लिए पेश नहीं करना चाहिए।
इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर अस खुद नोटिस लेना गलत था। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। विफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस उमरता बिंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के फैसले के बाद अक्सरियती जजेस का फैसला मुकम्मल हो गया। ये नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। पटिशन मुस्तरद हो गई तो इस पर बेंच कैसे बना? जिस फैसले को जजेस की अक्सरियत ना माने वो अवाम कैसे माने? फवाद चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस के बारे में मुतनाज़ बयानात का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। इन बयानात के पीछे एक मफरूर मुजरिम का जहन है। इलेक्शन से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती हैं। इस मकसद में नाकामी के बाद जज साहिबान को निशाने पर रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। उम्मीद है इन लोगों को घर भेजा जाएगा। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से पंजाब इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। एलामी में कहा, अदलिया की इज्जत और वकार को मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा बहरान मुतादिद वजूहात का नतीजा है। अक्सरियती फैसले पर अक़लियती फैसले को फौकियत देना कबूल नहीं। कानूनी, इखलाकी और सियासी तौर पर फैसले पर नजरसानी की जानी चाहिए। मुतज़ाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज, बगावत की दफात शामिल। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ मुकदमा लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कमजोर करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हुकूमत इलेक्शन से पहले पीटीआई क़यादत को जेलों में डालना चाहती है। अलीमीन गन्नापुर को जेल भेजा गया। मेरे खिलाफ 144वां मुकदमा दर्ज किया गया। जाली मुकदमों और बेहुदा इल्जामात से पाकिस्तान के बैरून मुल्क इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। अली अमीन गन्नापुर जुडिशल रिमांड पर 6 रोज के लिए जेल मुंतकिल। अली अमीन डेरा इस्माइल खान के दोनों मुकदमात से डिस्चार्ज। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की हवालगी के लिए इस्तदा, प्रोसीजर नामुकम्मल होने पर मुस्तरद। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने से मुताल्लिक फैसले पर इत्तेहादियों का एतमाद का इजहार। असद उमर ने कहा, पार्लियामेंट में अक़लियती फैसला किया गया। 342 के ऐवान में 42 लोगों के दस्तखत हैं। बिल की हैसियत रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं। इमरान खान ने अदालत और इदारों के काम में मुदाखलत की कोशिश नहीं की। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 45% के करीब। एक हफ्ते में आटा, चीनी, चिकन, मटन, आलू, दाल, चावल महंगे। दूध, दही, अंडों की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई की शरह तकरीबन 1% बढ़ गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की कीमत में एक हफ्ते में तीसरी बार इजाफा। लाहौर में चीनी 125, रावलपिंडी में 130 रुपए किलो हो गई। पेशावर में 50 किलो बोरी की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। कराची की रिटेल मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल डीलर्स ने चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। इदारे अना एक तरफ रखकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात का मरकज बनी हुई है। वक्त आ गया है कि तमाम फरीकैन एक कदम पीछे हटें और खुद एहतसाबी करें। सियासी मुकदमात में सियासी लोगों की हार जीत, अदालत की हमेशा हार होती है। सियासी फैसले करना सियासी जमात का इस्तेहकाक है। तहरीक इंसाफ का तफसीली नोट पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, जज साहब किसी सियासी जमात पर कैसे पॉलिसी मुसल्लत कर सकते हैं। तफसीली नोट में एक तरफ पार्लियामेंट की बालादस्ती का कहा गया, दूसरी तरफ असम्बली की तहलील का जायजा लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने भी 90 दिन में इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया है और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, मामला इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का है। ये आइन, कानून और चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला है। इलेक्शन का फैसला इमरान खान ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। किसी को आइन से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब में उसूल मुकम्मल किया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए।
तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की करारदाद पर कार्रवाई का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक मंजूर करारदाद की कॉपी दी जाए। इजलास में मौजूद MNAs के नाम और हलकों की तफसीलात दी जाएं। तकरीर करने वाले अरकान असम्बली की तफसीलात भी फराहम की जाएं। MQM को मुल्क में जारी मरदमशुमारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा थर में आबादी 300%, कराची की आबादी 60% बढ़ी। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें कम की जा रही हैं। दुरुस्त मरदमशुमारी हो तो सिंध असम्बली की 55% नशिस्तें कराची और हैदराबाद के हिस्से में आएंगी। मौजूदा मरदमशुमारी पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा पाकिस्तान और अवाम के लिए बैठकर मामलात हल करें। मोदी और तालिबान से बात करने को तैयार हैं, PTI से क्यों नहीं। मुल्क के लिए मामलात पर बातचीत करना होगी। हमें आइन पर अमल दरामद की अशद जरूरत है। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कौमी असम्बली ने करारदाद के जरिए अदालतों पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। हुकूमत का हर कदम आइन शिकनी के जुमरे में आता है। इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं, तराजू को पकड़ने में है। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो इन्हें बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो पहले इमरान खान को 3 बार वजीर आजम बनाएं।